Bonjour Ratush, welcome to my channel French for Schoolers by Kriti. Today we are starting class 10th French on 3 June, lesson the après le bac. First video I have already uploaded, in which we have learned the conversation between Pauline and Ali. In this video we are going to start part 2, in which we are going to learn the system educatif between France and India. Okay. So there are few things which are common in France and in India. ठीक है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर जब भी सोचेंगे तो वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। नॉट यहाँ पर जैसे इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो जब भी आपने सोचना है इसे तो हमेशा पब्लिक स्कूल के थॉट से अगर आप सोचोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उससे पहले फटाफट से अपनी जो लास्ट नोटबुक लगाई थी उसी को कंटिन्यू करो, अपनी नोटबुक पेन रेडी रखो कि यू कैन मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पे। बाकी यूट्यूब वीडियोस इज़ ऑलरेडी देयर, तो आप कभी भी यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। और जिनको भी डाउट्स हैं, कोई भी डाउट्स पुरानी वीडियो से या नई वीडियो में आते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इन वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल है, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपलोडिंग सैम्पल पेपर्स एज वेल। बट इफ़ यू गाइज गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड गोइंग टू कमेंट ऑन इट। ठीक है। सबसे पहले है कि जब भी हम स्कूल्स की बात करते हैं तो हर कंट्री में स्कूल्स पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। एंड इट्स ग्रातुइट। ग्रातुइट मीन्स फ्री है। ऑब्लिगाटरी इज कंपल्सरी। हम बोलते हैं ना राइट टू एजुकेशन, तो हर कंट्री में एक राइट टू एजुकेशन दिया जाता है। फ्रांस में अप टू 16 ईयर्स तक होता है और इंडिया में 14 ईयर्स तक होता है। तो ठीक है, ये हमेशा आपको आता है क्वेश्चन कि इंडिया में कितने ईयर्स ऑब्लिगातो ऑब्लिगाटर है और कितना इंडिया में है। तो आपने 16 एंड 14 हमेशा याद रखना है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन। और जो भी डिफरेंस बिटवीन होगा ना वो ब्लू और येलो में है। ब्लू इज़ ऑलवेज फॉर फ्रांस एंड येलो हमने यूज़ किया है इंडिया की एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। हर स्कूल में पब्लिक है, ग्रेचुइटी है, ऑब्लिगातो है। ठीक है। बट फ्रांस में 16 ईयर्स है और इंडिया में 14 ईयर्स है। ठीक है। द सिस्टम एजुकेशन इन फ्रांस वेयर द स्कूल इज ऑब्लिगाटरी 16 ईयर्स, ये 14 ईयर्स। एज इट इज़ ये सेंटेंसेस लर्न कर लो, बहुत फ़ायदा होगा। यही क्वेश्चंस आएंगे और यही सेंटेंसेस हमें लेटर्स में भी हेल्प करने वाले हैं। तो बेटर है जस्ट नोट इट डाउन। जहाँ पर 16 ईयर्स लिखा होगा उसको /14 ईयर्स कर लो कि आपको दोनों याद रहें। कि फ्रांस का पहले हमेशा रखो, फिर इंडिया का लर्न करो कि फ्रांस में 16 ईयर्स है और यहाँ पर 14 ईयर्स है। ठीक है। इन द टू कंट्रीज द एजुकेशन इज पब्लिक एंड ग्रातुइट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज में एजुकेशन, हमारा एजुकेशन के लिए हमने ग्रातुइट को यहाँ पे फेमिनिन करा है, बिकॉज आईओ एंड एंडिंग वर्ड्स आर ऑलवेज फेमिनिन। ये आप लोगों ने हमेशा लर्न किया होगा। ठीक है, पब्लिक और ग्रातुइट। ठीक है, यहाँ इसलिए हमने पब्लिक भी यहाँ पे फेमिनिन लिया है, ग्रातुइट भी हमने फेमिनिन लिया है। द एजुकेशन इज डिवाइड इन 3 स्टेजेस। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सुपियर। हमने पहले ही लर्न किया था। सुपियर कब आता है? जब हम कॉलेज में चले जाते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब व्हेन यू पास 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इन सेंटेंसेस को, ये 3 सेंटेंस हो गए हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा एक बेस है। ठीक है, ये हमें लिटरेचर क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछे जा सकता है और ये हमें सेंटेंसेस लेटर्स में भी हेल्प करने वाला है। तो बेटर है कि हम इनको अच्छे से एज इट इज़ लर्न कर लें। ठीक है, फिर हमारा आता है, हम अब स्टेजेस समझेंगे। ठीक है, दोनों स्कूल्स, दोनों इंडिया और फ्रांस में
ल टू टू सिक्स की एज में हम जाते हैं, ठीक है, विच इज़ योर किंडर गार्डन स्कूल या मोनेस्ट्री कह लो, जो भी कह लो, है ना। जो भी हम प्ले स्कूल्स जाते हैं दैट इज़ 2 to 6। अब आपको कुछ कुछ चीज़ें लर्न करनी है, स्कूल्स लर्न करने हैं, मतलब लेवल ऑफ द स्कूल्स, जैसे स्कूल मैटरनल हो गया, क्या एज के स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा कहीं कहीं, ठीक है। देन वी गो टू ल स्कूल प्रीमियर, यहाँ पे भी स्कूल प्रीमियर में जाते हैं, यहाँ से 6 to 11th जाते हैं, और हम लोग 6 to 10 जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास हो गई, फिफ्थ तक। बट ये लोग क्या करते हैं, ये ऑपोजिट स्टार्ट करते हैं, ये पहले 12th क्लास में जाएंगे, फिर 11th क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दे गोइंग टू कवर 6 क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा वो ऊपर से नीचे आते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। फिर हम प्राइमरी स्कूल के बाद जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर हम 6 से लेके 10th करते हैं, है ना, और सेकेंडरी स्कूल का हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। और यहाँ यहाँ पर हम कॉलेज में जाते हैं, फ्रांस में हम कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर हम जहाँ पर हम 9th तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। 11 to 15 दोनों की एज रहती है। ब्रेवेट हो गया आपका, जैसे हमें स्कूल 10th, अब आप क्या हो, कॉलेज में हो। अकॉर्डिंग टू फ्रांस अभी आप कॉलेज में हो, और जो आपको 10th में सर्टिफिकेट मिलना है दैट इज ब्रेवेट, ठीक है। अब आपको कौन सा मिलेगा अपना याद रखना, आपको अभी ब्रिवेट मिलेगा, जब आप 12th में होगे आपको बाकलोरिया मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हाई स्कूल यहाँ हमने 10th तक की बात करी है, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं ये जो हमने समझा है इसे ही हम सेंटेंसेस के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है। द फर्स्टली द चिल्ड्रंस स्टार्ट द पार्कोur स्कॉलर एट द एज ऑफ 2 to 6 विद द स्कूल मैटरनल, ठीक है। ये आपने एज इट इज इसे अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट स्टार्ट्स देयर पार्कोur, ठीक है, देयर स्टडीज, स्कॉलर स्कॉलर मतलब स्कूल स्टडीज फ्रॉम द एज टू 6 years old, ठीक है, विद द स्कूल मैटरनल। देन दे गो टू द प्राइमरी, ठीक है, जहाँ पे 6 to 11 जाते हैं, बट इंडिया के बच्चे 10 years तक जाते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्कूल है दे एंटर टू द कॉलेज, उसके बाद कहाँ पे एंटर करेंगे, प्राइमरी से कॉलेज में, और हम इंडिया में हम हाई स्कूल में जाते हैं 11 to 15 में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, आपको ये सेंटेंसेस एज इट इज लर्न कर लेना है। 2 to 6 स्कूल मैटरनल, फिर प्राइमरी 6 to 11 और 6 to 10 प्राइमरी, ठीक है। आपको पता है 1st to 5 हम प्राइमरी स्कूल में गए हैं, फिर हम सेकेंडरी स्कूल में, 11th 12th हमारा हायर सेकेंडरी हो जाता है। तो सेकेंडरी हमारे को यहाँ पे सेकेंडरी सर्टिफिकेट मिलता है उन्हें। अब इस ईयर आपको सेकेंडरी सर्टिफिकेट मिलेगा, और फ्रेंच के जो, अगर आप फ्रांस में पढ़ते होते तो आपको ब्रेवेट मिलता, ठीक है। ठीक है, टू ऑब्टेन द ब्रेवेट और टू पास द एग्जाम सेकेंड कैंडिडेट, ठीक है। तो अब हमें ये करने से क्या मिलेगा, हमें ऑब्टेन हो जाएगा, फ्रेंच लोगों को डिप्लोम हो जाएगा ब्रेवेट, और हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल सेकेंड ईयर, ठीक है। सीबीएसई जिनका डिफरेंट डिफरेंट जो भी सीबीएसई बोर्ड्स हैं वो आप अपने बोर्ड्स रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है, स्कूल, अब उसके बाद आता है हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जाते हैं लिसे में, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल आता है, उनका लिसे आता है। और देर आर 2 टाइप ऑफ लिसे, लिसे जनरल, लिसे प्रोफेशनल, ये हम पहली वाली वीडियो में अच्छे से लर्न कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दे कंप्लीट 3 क्लासेस, वी कंप्लीट 2 क्लासेस, ठीक है। हमारा सीबीएसई बोर्ड होता है, या जो भी बोर्ड्स आपने रिस्पेक्टिवली लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया में जो अवेलेबल है, तो आपको सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट मिलता है विच इज़ हायर, ठीक है। यहाँ पर आपको बाकलोरिया मिलता है। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमेशा याद रखना है, लीसे में लबाक मिलता है, और कॉलेज में ब्रेवेट मिलता है। फ्रेंच वाले से इंडिया वाले में ज़्यादा कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। फिर हमने कहा कि द चॉइस बिटवीन, जो फ्रेंच स्टूडेंट्स है, दे हैव द चॉइस बिटवीन लीसे जनरल एंड लीसे प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 15 to 18. One can have the diploma baccalaureate in the finish of the studies, when they finish the studies at lycée. The same way we going to enter the higher secondary 11 and 12th. ठीक है, क्लास में जाते हैं एंड 15 और 18 की एज में वन कैन री यू सी, यूसी इज टू सक्सीड द एग्जाम। यहाँ पर फिनिश होता है स्टडीज और यहाँ पे हम यूसी द एग्जाम हायर सेकेंडरी। ठीक है, ये चीज़ें, ये पूरा डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच में, इन्हीं पे आपको लेटर्स आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर्स को भी इजीली लर्न करेंगे कि अगर हमने एक लेटर लर्न कर लिए तो उससे हम सेकंड लेटर कैसे लर्न करें। ठीक है, तो बट ये है कि अगर आप ये वाले सेंटेंसेस बहुत अच्छे से लर्न करोगे तो आपके लिए लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स लेटर्स बहुत स्मूथ होने वाले हैं, बहुत इजीली हम उन्हें लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब अप्रैल बाग 12th के बाद है ना, द स्टूडेंट्स एंटर एन द यूनिवर्सिटी और द स्कूल प्रोफेशनल, है ना। इंडिया में यूजली यही होता है। और जो हायर स्टडीज़ हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं, ले एट्यूड सुपियर। ठीक है, ये हमने पहले भी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, पहली वाली वीडियो में भी काफ़ी बार बताया गया था आपको, ये हमेशा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कंकूर, अगर कभी भी आपको कंकूर आ जाए तो कंकूर क्या होता है, अ कंपटीशन और यू कैन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह इंडिया में तो काफ़ी जगह हमें एडमिशन्स लेने के लिए कॉन्कूर एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे आईआईटी में जेई का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम लोग प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये सब हमारे को क्या है, कॉन्कूर्स हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, the finally the study superior where one can open the gates of university after the bac, है ना। कब कर सकते हैं हम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जब हम अप्रैल बाक होगा, हमारे पास बाकलोरिया होगा। वन कैन चूज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, द टेक्नोलॉजी, लेत्र, ह्यूमन साइंस, दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो फ्रांस में ज़्यादा अगर बच्चे लेते हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, देखो एक एक पार्ट पे पहले फ्रेंच है, सेकंड सेकंड पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो हमेशा मैंने इंडियन एजुकेशन के बारे में बात किया है। पहली वीडियो में भी आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पहले भी फ्रांस है, फिर यहाँ पर इंडियन एजुकेशन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फाइनली द एट्यूड सुपियर वन कैन ओपन द गेट्स ऑफ कॉलेज। ठीक है, या स्कूल प्रोफेशनल, जैसे कोई प्रोफेशनल स्कूल्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट, तो दैट दो स्कूल्स आर, आर्किटेक्ट के स्कूल्स में जाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो दीज आर प्रोफेशनल्स। आफ्टर पासिंग द एग्जाम हायर, और यू कैन से हायर सेकेंडरी। ठीक है, at the college, have choices between arts, commerce, and science, and the school professional after a after a course for 4 or to 5 years. आफ्टर टेकिंग अ, इंडिया में यूजली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लेने पड़ते हैं और देन वी हैव स्टडीज फॉर 4 to 5 years, समवेयर यू हैव 3 years, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से इन सब पॉइंट्स को लर्न कर लेना है। ठीक है, ये आपके लेवल्स को भी, अब आपको एज पूछ सकते हैं, कौन सा लेवल है, कौन सी एज में कौन से स्कूल जाते हैं, है ना, कौन से स्कूल में कौन सी डिग्री मिलती है ख़त्म होने पे, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अभी इन्हें हम क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्कूल मैटरनल 2 to 6, स्कूल मैटरनल 2 to 6 हमने लर्न कर लेना। ठीक है, स्कूल प्राइमरी, ठीक है, 6 to 11, 6 to 12, 6 to 10 हमारा यहाँ पे 5 years का रहता है, उनका 6 years का रहता है। ठीक है, देन दे गो टू कॉलेज, हम जाते हैं हायर स्कूल, सेकेंड हाई स्कूल विच इज सेकेंडरी। ठीक है, देन दे गो टू लिसे। ठीक है, हम जाते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में। ठीक है, जहाँ पर हम 12th बोर्ड्स का देते हैं, वो बाकलोरिया का देते हैं। ठीक है, फिर हम कहाँ जाते हैं, देन वी गो टू दी सुपियर स्टडीज़ के लिए हम इंडिया में कॉलेज और स्कूल प्रोफेशनल में जाते हैं, दे गो टू यूनिवर्सिटीज़ और आईयूटी आप कह सकते हो, है ना।
तो ये हमने इस तरह से आपने नेम ऑफ द स्कूल, एज और विच डिग्रीज वी गेट फ्रॉम, कौन से लेवल को कंप्लीट करने के बाद कौन सी डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में आप लोग अच्छे से लर्न कर लो, ये वाला पूरा देख लो, इन्हें अच्छे से लर्न करो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमने लर्न किया है, जैसे अब वो लोग क्या करते हैं, ट्वेल्थ प्राइमरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टू फाइव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से फाइव फिफ्थ क्लास तक जाते हैं हम प्राइमरी में, हाई में नेक्स्ट 5 इयर्स जाते हैं टेंथ तक, राइट, और इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये तो हमारा, तो हमें हमेशा पता है कि हमने पहले प्राइमरी में 5 साल लगाए, फिर 5 साल हमने हाई स्कूल में लगाए, हायर सेकेंडरी में हमने 2 साल लगाए। बट ये क्या करते हैं, पहले ये 6 इयर्स करते हैं, फिर 4 इयर्स करते हैं। ठीक है, पहले 6 इयर्स करते हैं, देन दे डू 4 इयर्स, देन दे डू नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, देन दे डू इलेवन ट्वेल्थ। ठीक है, जो भी उनके वहाँ पे क्लासेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, वो डाउनवर्ड्स में आते हैं, हम अपवर्ड्स में जाते हैं, ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कुरु से और सोरबोन से आते हैं। ठीक है, अब ल कुरुस है क्या, कुरु है क्या? ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेनी है। ठीक है, और ये हमें प्रोवाइड करती है, मतलब इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रांस के जो भी फ्रांस में पढ़ते हैं बच्चों के लिए, उनकी हेल्प के लिए बनाई गई है। ठीक है, टू मेंटेन देयर कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस ऑफ देयर लाइफ ऑफ स्कूल लाइफ के लिए। ठीक है, जहाँ पर दे प्रोवाइड लॉज मोर, दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स, दे कंडक्ट अ लॉट ऑफ cultural activities, or they provide petite employee. ठीक है, also they provide food, restaurants, they have restaurants there where they get at a meal at very minimal prices. ठीक है, तो they help a lot of students to reach their goals. ठीक है, और इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ वेरी फेमस बिल्डिंग, इट्स अ एजुकेशन बिल्डिंग। ठीक है, जहाँ इट्स यहाँ पर ये यूजली आपको क्वेश्चन आता है कि जो ये एजुकेशन है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो आपने फिफ्थ इंदौर मॉल लिखते हो आप। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इट्स अ बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग सिचुएटेड इन द फिफ्थ सेक्टर ऑफ पेरिस में ये बिल्ट है। तो ये आपको ये एज इट इज़ लर्न कर लेना है, और ये भी आपने एज इट इज़ लर्न कर लेना है, इसे आप एलोबोरेट भी कर सकते हो, हाउ दे कैन हेल्प। यहाँ पे है एम्यूलियोरेशन दे कंडीशन। ठीक है, तो दे फेवराइज द कंडीशन लाइफ एंड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उन पे कोई हरासमेंट ना हो, तो ये सब दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर। ठीक है, तो इस ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपने क्वेश्चन के साथ आंसर्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं, इसे नोट डाउन भी कर लेना है आप लोगों ने, कि आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करो। दिस इज अ एडिशनल क्वेश्चन विच कम्स, टर्मिनल एल या टर्मिनल एस क्या होता है? टर्मिनल एल होता है लिटरेरी से यूज होता है, और एस फॉर साइंटिफिक, द सीरीज ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, लिसी के एंड में आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे टर्मिनल है, तो दे हैव टू चूज कि वो लिटरेचर ले रहे हैं या साइंस में, उनको फाइनली मतलब लास्ट ईयर उनको ये एंड में लेना पड़ता है। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास में दे गिव ल टर्मिनल। तो हमेशा जब भी आप आते हो तो सोचते हो कि टर्मिनल क्यों लिखा होता है, टू इलेवेंथ और ट्वेल्थ होगी, फिर टर्मिनल क्या है? तो टर्मिनल इसी से रिलेटेड आपको टेस्ट मतलब एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो बेटर है कि ये भी आप यहाँ से अच्छे से रिवीजन कर लेना।
ठीक है, मे बी आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। when one can obtain diploma at the final of the एtude of secondary in France, इन ठीक है, तो फ्रांस के लिए भी आ सकता है। ठीक है, द डिप्लोमा ऑफ सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लिए, है ना, तो obtain द सेकेंडरी, है ना, जो भी, मतलब आपको ये सब हमें सेकेंडरी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको स्कूल्स, एज और जो भी डिग्रीज, जो भी डिप्लोमास, सॉरी डिग्रीज नहीं, डिप्लोमास जो भी मिल रहे हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सी एज से कौन सी एज, और जो भी सेंटेंसेस आपको इसमें दिए गए हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि वही सेंटेंसेस आपको लिटरेचर और लेटर में हेल्प होने वाले हैं। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इन्हीं के बेसिस पे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अब क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आपको स्पून फीडिंग करके एक एक एक्सरसाइज को कराया जाए। तो बेटर है कि आप लोगों ने ये पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, आप लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग खुद से करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और कभी भी आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। आई एम हैप्पी टू क्लियर ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इट विल हेल्प मी टू मेक such more videos for you guys. ठीक है, thanks a lot. Bonne journée, study well, bye bye, au revoir.